Hello, friends. Very welcome to my new video on ethics. Uh, Today, I am going to discuss a very important topic probity in governance. तो probity जब भी आपके सामने या आपके कानों में ये सब जो वर्ड आए probity तो आप तुरंत इसको ऐसा समझिए इंटीग्रिटी ऑनेस्टी और अपराइटनेस दीज आर क्वालिटीज दैट comprises probity. तो इस प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस में जब भी क्वेश्चन आता है तो वो इस तरीके से आता है कि पहले जो क्वेश्चन का पार्ट रहेगा उसमें प्रॉपर्टी के डिफिनीशन पूछेगा और अगले उसमें पार्ट में वो उसकी अप्लाइड प्रॉपर्टी पूछता है, जैसे प्रॉपर्टी के ऑब्जेक्टिव क्या हैं या उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो डेफिनेशन के लिए सबसे पहले आप एक सॉलिड डेफिनेशन याद रख लीजिए। इट इज़ डिफाइंड एज अ रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच ensuring procedural integrity, and after that you can make diagram like that in which ये प्रॉपर्टी लिख दिया आपने बीच में, ऊपर साइड आपने लिख दिया इंटीग्रिटी, है ना, और यहाँ साइड लिख दिया अपराइटनेस। ये दीज आर द वर्ड्स दैट आई हैव रिटन हेयर। अपराइटनेस लिख दिया एंड इधर लिख दिया ऑनेस्टी, है ना। जनरल जो हमारी इंग्लिश होती है उसमें हम ये वर्ड्स नहीं देखते हैं, कौन सा, प्रॉपर्टी और ये फलाना ढिमका, इसलिए इसका जो डिक्शनरी मीनिंग है वो हमको ज़्यादातर नहीं पता होता है। तो आप इसको ऐसा समझिए कि जब भी कोई प्रॉपर्टी कह रहा है मतलब वो इंटीग्रिटी, अपराइटनेस और ऑनेस्टी की बात कर रहा है, और ये किस चीज़ में, ये एक रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच है। क्यों? क्योंकि हमको प्रोसीजरल जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करना है। जैसे एक मान लो पुलिस ऑफिसर है, किसी थाने में बैठा हुआ है और उसको एक एफआईआर लॉन्च करनी है। तो प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस क्या कहता है कि वो पुलिस ऑफिसर की जो ड्यूटी है उसको वो रिस्पॉन्सिबली पूरी तरीके से फॉलो करेगा, है ना। और अगर प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस उसके अंदर नहीं होगी तो क्या करेगा, वो विक्टिम को थ्रेटन करेगा, ये कुछ करेगा, है ना। सिर्फ पैसा लेके केस दबाने की बात नहीं है, उसको बिहेवियर मैनेजमेंट भी उसको देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑफिस जो है वो पब्लिक ऑफिस है और वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, आंसरेबल है। तो व्हाट ऑल इज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर्टी, वी हैव टू इंश्योर करप्शन, है ना। करप्शन नहीं होना चाहिए तभी तो प्रॉपर्टी होगी। करप्शन अगर होगा तभी तो बिहेवियर उसका ठीक नहीं रहेगा विक्टिम के प्रति, है ना, क्योंकि वो जो दमंग पार्टी है उससे पैसा खा लेगा। वी हैव टू इंश्योर रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेनिंग रूल ऑफ लॉ, है ना, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इफेक्टिव एंड रीजनेबल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉस, है ना। एंड आफ्टर दैट प्रॉपर एंड फेयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। गवर्नमेंट वर्कर के लिए मैंने बताया कि ही आल्सो हैव टू मेंटेन प्रॉपर बिहेवियर एंड प्रॉपर कंडक्ट, नॉट मिसकंडक्ट, है ना। एंड इन दैट वे वी हैव टू इंश्योर इम्पार्शियलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। इस तरीके से हम लोग किसी गवर्नमेंट ऑफिस में प्रॉपर्टी मेंटेन कर पाएंगे, है ना। ये टॉपिक कवर हो गया। नाउ व्हेन इट कम्स टू गवर्नेंस पोर्शन, तो प्रॉपर्टी कैसे होती है, क्या होती है इन गवर्नेंस में। तो ये जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि वो एफआईआर लॉन्च करेगा, तो प्रॉपर सही सही एफआईआर लॉन्च करना ही प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस है। गवर्नेंस बेसिकली क्या होता है, वी हैव टू मेक लॉ एंड वी हैव टू इम्प्लीमेंट दैट लॉ। ये एक गवर्नेंस की डिफिनीशन हो गई। तो इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट में ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस हो गई, है ना। ये मैंने आपको लेमन लैंग्वेज में समझा दिया है। नाउ व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव, objective of property in governance to ensure accountability in governance, maintaining integrity, है ना, to ensure compliance with the process, to preserve public confidence in government process, to avoid the potential for misconduct and fraud and corruption. Now what are its principles? Accountability, transparency, confidentiality and foundational values. So these are the all things that the property in governance you should keep in your mind and word, and these are the only things with respect to that topic that you have to memorize again and again.
और जो आपके काम आएगी, है ना? आंसर में लिख पाओगे। बाकी सब बकवास है, आप कुछ भी पढ़ लो, कोई मतलब नहीं निकलेगा, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। और 2-3 एग्ज़ाम्पल आपके पास होने चाहिए, है ना? जैसे सत्येंद्र दुबे का एग्ज़ाम्पल कि इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स इंटीग्रिटी ही हैज़ लेड डाउन हिज लाइफ, है ना? तो उन्होंने अपनी जीवन दे दी। नेशनल हाईवे का जो करप्शन हो रहा था उसको उजागर कर रहे थे ना, तो उन्होंने आखिरी में अपनी जान तक दे दी। तो ये होता है इंटीग्रिटी। तो इस तरीके से आप जब अपने आंसर को लिखोगे तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल्स जो हैं उससे इनकॉर्पोरेट करोगे, तो आंसर काफ़ी एवरेज स्टूडेंट से अच्छा होगा, है ना? गुड लुकिंग होगा और क्वालिटी आंसर होगा। बस इथिक्स की सबसे बड़ी अप्रोच यही है कि आप क्वेश्चन को जो कीवर्ड है उसको डिफाइन करिए। जो मेन बॉडी है, मेन पूछा है, वो थोड़ा बहुत अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके। और कीवर्ड से रिलेटेड आप एग्जांपल, ये रट्टाफिकेशन में आपको 100 कह दिया, लेकिन मैं आपको 30-35 एक सॉलिड एग्जांपल की सीरीज लाऊंगा जो आप एकदम याद करके रखिए। बहुत यूनिक होंगे, बहुत अट्रैक्टिव होंगे, है ना? तो उसको आप याद करके रखिए और कोई भी क्वेश्चन आए मैं कीवर्ड भी उसके सामने लिखूंगा कि आप ये किस कीवर्ड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी वो इजी होगा। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।